वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग ठीक-ठाक होंगे। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी-अभी कुछ देर पहले मुझे एक पेशेंट ने बताया कि आप वेट गेन पर वीडियो बनाएँ। फिर उसके बाद बहुत सारी पाइपलाइन में मेरे पास टॉपिक्स हैं जो मुझे लिखवाए गए हैं कि भई आप इन पे भी वीडियो बनाएँ, इन पे भी वीडियो बनाएँ, इन पे भी वीडियो बनाएँ। ठीक है, हम लोग साथ-साथ ही जाएँगे, लेकिन आज जो बहुत ज़्यादा फ़रमाइश आई थी मुझे एक टॉपिक की, वो था कि हाउ टू ट्रीट या हाउ टू प्रिवेंट माइग्रेन। हाउ टू ट्रीट में ये है कि पहले तो हम देखते हैं ना कि उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, माइग्रेन होता क्यों है, ठीक है? उसके वजूहात क्या-क्या हैं? तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है? जिसके अंदर आपका स्ट्रेस है, जिसके अंदर आप ओवरवर्क्ड या ओवरबर्डन्ड हो, ठीक है? जिसके अंदर आप ये है कि टॉप ऑफ द लाइन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी जो डाइट है, इनएप्रोप्रिएट डाइटरी हैबिट्स हों आपकी। और तीसरी चीज़ जो आप कह सकते हैं कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स हों, यानी आपकी नींद पूरी ना हो रही हो। चौथी चीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको ब्राइट लाइट अफ़ेक्ट कर रही हो, आपको बहुत शोर अफ़ेक्ट कर रहा हो, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो इन ट्रिगरिंग फैक्टर को पहले तो हमने ओवरकम करना है। इन ट्रिगरिंग फैक्टर को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ़ से, यानी आप नींद पूरी करें, ठीक है? आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी की कमी ना हो आपके अंदर, ठीक है? फिर आप इतना ओवरबर्डन ना हो, जितना मतलब वर्कलोड आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड अपने ऊपर ना करें। और मेरा तो काम है, चूँकि बीइंग अ डायटीशियन, तो मैं आपको ये बताऊँ कि जितनी स्टडीज़ अभी तक हुई हैं, तो हाँ, एक ये है कि अक्सर फीमेल्स मुझे कहती हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन या बिफोर 1 वीक बिफोर पीरियड्स, तो हमें हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ माइग्रेन। तो ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर हम कह सकते हैं, या ये भी एक एस्पेक्ट है कि जैसे हम माइग्रेन को देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं कि भई माइग्रेन होता क्यों है, ठीक है? और माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हर जगह आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? तो उसमें माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या-क्या अपने मतलब चीज़ें देख सकते हैं। अपनी एक तो एक्सरसाइज़ प्रॉपर करें, ठीक है? अपनी योगा एक्सरसाइज़ प्रॉपर करें। उसके अलावा आप अपना वर्कलोड अपने ऊपर कम करें। अपनी बॉ देखिए, एक मेरे साथ एक डॉक्टर थे, तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि मैडम आपको विटामिन एन के बारे में पता है? तो मैं अक्सर कहती थी, उसकी कहीं वीडियो वगैरह कोई देखी थी सोशल मीडिया पे, तो मैं उन्हें कहती थी कि यार विटामिन एन तो कोई विटामिन ही नहीं है, कैसी बातें आप करते हैं? तो वो विटामिन एन था कि से नो, ठीक है? आप बहुत ईज़िली आप जब नहीं कर सक रहे होते ना काम, तो आप एक नो का लफ्ज़ होता है और आप ईज़िली कह दिया करें कि भई मैं नहीं कर सकता। बात ख़त्म, तीसरी 2 राय, 3 राय, कोई राय बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं इस चीज़ पे कि एक तो आप अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। तीसरी चीज़ जो आपने मेनली देखनी होती है कि आप अपनी नींद पूरी करें, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। फिर स्लीप और बहुत ज़्यादा स्क्रीन आप ना देखें। अब मैं आती हूँ बीइंग अ डायटीशियन, जो मेरा डोमेन है, कि आपने प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंशन जो है वो है आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है? कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिन डाइट्स का आपके इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ाने में बड़ा रोल होता है। आपकी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग पे वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। दूसरा, एक ओवर एक्साइटमेंट कॉज़ करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है और अपनी उस डाइट को, अपनी उस इनएप्रोप्रिएट हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। उन खुराकों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है या कम करना है। एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें इन्होंने कहा कि कीटोजेनिक डाइट्स जो है ना, तो उसका बड़ा अच्छा रिलीविंग इफ़ेक्ट है आपके माइग्रेन में। बिल्कुल, जितनी भी ब्रेन की पैथोलॉजीज़ आप रन कर रहे हैं, जितने भी मतलब आप देखें ना, कीटोजेनिक डाइट बेसिकली जो थी वो डिज़ाइन एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए हुई थी। लेकिन उसका मकसद ये था कि कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है, तो उसका जो ब्रेन पे वो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग है ना, उसको वो इम्प्रूव करता है, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट को इम्प्रूव करता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स को इम्प्रूव करता है। तो वो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी कि ये बेहतरीन डाइट है। लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि आप अपनी डाइट से कुछ खुराकें ऐसी हैं जो आपको निकालनी होंगी, जिससे आप माइग्रेन के जो रिपीटेड एपिसोड्स हैं उससे बच सकते हैं, तो वो खुराकें हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी चाय को लिमिट करना होगा, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स को लिमिट करना होगा, ठीक है? आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं कैफ़ीन का, तो वो माइग्रेन को ट्रिगर करता है।
दूसरी चीज़ जो है आपने अपनी डाइट में ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, ठीक है? जैसे कि हो गया आपका ये सॉसेजेस हो गए, नगेट्स हो गए और इस टाइप के जो ये प्रोसेस्ड फूड है, चूँकि इसमें नाइट्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, तो वो आपने लिमिट करने होंगे, वो एग्रीवेट करते हैं। तीसरी चीज़ आपने फाइन आटा या मैदा या पास्ताज़ और इस टाइप की चीज़ों को आपने थोड़ा-सा विथहोल्ड करना होगा, रोकना होगा या कम से कम यूज़ करना होगा इन चीज़ों का। चौथी चीज़ जो है आपका जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा अगर एज्ड चीज़ है, बहुत टाइम हो गया आपके पास पड़ा है, जिसमें परमेसन एक मिसाल है, ठीक है? जैसे ब्लू चीज़ जिसे कहते हैं, आपने अगर यूज़ करना है तो कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करें। वो हेल्दी कंसिडर होता है। बाकी ये जो बहुत ज़्यादा एज्ड चीज़ होता है तो इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे टायरामीन कहते हैं ना, वो टायरामीन जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है? और 5वीं जो डाइट है वो है आपने जितने भी आपके जो जंक्स हैं, जितने भी बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए और इस टाइप के जो जंक्स हैं, उनको आप अवॉइड करें क्योंकि उसमें सोडियम मोनोग्लूटामेट यानी जिसको हम चाइना सॉल्ट भी कहा करते थे, वो एज़ ए वो आपको कहते हैं ना फ्लेवर एनहांस करने के लिए यूज़ होता है और तो पूरे कंट्रीज़ में तो वो बंद है, बैंड हो चुके हैं, लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज़ में वो अभी भी यूज़ होता है, तो आप वो अवॉइड करें, ठीक है? क्योंकि वो भी आपको जितना आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होगा और फिर अबव ये कि आप सोडियम मोनोग्लूटामेट ले रहे हों, तो वो जो है ना वो आपका मैंने आपको बताया बार-बार बताई है ये बात कि जो आपका सोडियम है, वो वाटर रिटेंशन करता है, वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को लेकर जाता है बॉडी में। तो इसी तरह वो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है, जिससे आपको एपिसोडिक हेडेक्स बढ़ती हैं। तो आपने ज़रा अपना सॉल्ट भी कम करना है, यानी नमक का इस्तेमाल भी कम करें और फिर ये जो एमएसजी है जिसे सोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कहते हैं जिसे चाइना सॉल्ट कहते हैं, वो आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। और इसके अलावा जो है आपने ये पिकल्स हो गए, अचार वगैरह और फर्मेंटेड फूड्स वगैरह इसमें भी टायरामीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो भी आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। ये कुछ खुराकें हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने माइग्रेन के एपिसोड्स को, जो मैंने आपको बताई हुई हैं ये कुछ, ठीक है? इन डाइट्स को आपने थोड़ा-सा अपने रूटीन में कम करना है। प्रॉपर आपने जो खुराकें लेनी हैं, उसमें आप हाई फाइब्रस फूड यानी आप जो जिन खुराकों के साथ आपका फाइबर्स अटैच लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। आप सीरियल्स लें, तो आप ब्राउन एडेड लें, ये मैं बार-बार कहती हूँ, ठीक है? आप गोश्त भी लें, तो आप ऐसा मीट ना लें, जैसे प्रोसेस्ड मीट वगैरह, जो बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स हैं, वो आप अवॉइड कर लें, ठीक है? और अपनी डाइट में आप राइबोफ्लाविन का यूज़ बढ़ा दें, यानी बी2 विटामिन बी2 का इस्तेमाल बढ़ा दें और मैग्नीशियम इंटेक अपना बढ़ा दें। आप सप्लीमेंट्स में यूज़ करना चाहें तो ये कर दें कि ये एक आपके एपिसोडिक हेडेक्स को प्रिवेंट करते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, बस ये कुछ चीज़ें थी जो माइग्रेन एसोसिएटेड थी कि आपने माइग्रेन में कौन-सी खुराकें थोड़ी-सी विथहोल्ड करनी है या थोड़ी कम खानी है। तो ये इनएप्रोप्रिएट डाइटरी हैबिट्स हैं जिसको आप अगर इम्प्रूव कर लेते हैं और नॉर्मल अपनी डाइट्स को रख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है कि आपने अपनी डाइट्स, अपने मील्स को स्किप नहीं करना, ठीक है? आपका जो पैटर्न है कि अगर आप दिन में 2 खाने खाते हैं बड़े खाने, तो वही पैटर्न रखें। यानी आप अगर अपने मील स्किप करने लगते हैं और क्रैश डाइट की तरफ चले जाते हैं, एकदम से आप अपनी डाइटिंग अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो मील स्किप होंगे ना, वो भी आपके माइग्रेन को एक ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पे होगा कि आपके एपिसोड्स बढ़ेंगे। ठीक? इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।